नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि इस चैनल पर मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए अश्वराज की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मर गया अश्वराज। दोस्तों, इस कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव की भी अपीयरेंस है और इसमें सुपर कमांडो ध्रुव की भी अच्छी भूमिका है। तो आप ये कॉमिक्स बहुत ही मजेदार है, तो इसको पूरा लास्ट तक जरूर देखना। ये देख सकते हैं, इसका कवर पेस्ट है। अश्वराज, अश्वलोक का चक्रवर्ती सम्राट, विलक्षण इच्छाधारी शक्ति का स्वामी। अश्वराज, रक्तांबर को कोई भयानक संकट तुम्हारी ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। उफ, कैसा तूफान है ये, कैसी जगह है ये। मेरा हृदय रह रहकर कांप उठता है अश्वभट्ट। कोई अनजानी आशंकाओं से मस्तिष्क फट रहा है मेरा। कुछ होने वाला है, जरूर कुछ होने वाला है। दूसरी पल आश्चर्य एवं आतंक से फट गई अश्वराज की आंखें। उफ, इस विशाल मकड़े को देखकर दहल गया हूं मैं, मगर इससे बड़े एवं भयानक खतरे को मैंने साहस एवं बुद्धि के साथ मुकाबला किया है। इस बार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। आह, मेरी तलवार, मेरी इच्छाधारी शक्ति, मेरा शारीरिक बल, सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया। नहीं। और मर गया अश्वराज। मेरी आत्मा उस पतंग के रूप में मेरे शरीर से निकल गई मित्रों। नहीं अश्वराज, ऐसा मत कहो। अश्वराज अश्वभट्ट और रक्तांबर को बता रहा था अपने स्वप्न के विषय में। ये स्वप्न भयानक अवश्य था, किंतु स्वप्न कभी सत्य नहीं होते। फिर अभी तो हमें भाभी श्री एवं कारू के खजाने की भी खोज करनी है। सब कुछ भूलकर हमें उनकी खोज में बढ़ना चाहिए। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं रक्तांबर के भी मिल जाने की सूचना श्रव्य शक्ति को प्रेषित कर दूं, ताकि वो ये सूचना कालाखोर और नीलकंठ को देकर उसे भी अपने साथ लेता हुआ मुझ तक पहुंच सके और हम फिर एक साथ एक रथ का निर्माण कर सकें। श्रव्य शक्ति मीलों मीलों दूर तक ध्वनि को सुन सकता है। तब आगे बढ़ा अश्वराज। अश्ववट पंचाशुओं को ढूंढने के लिए हमारे पास घोड़ों के व्यापारी अब्दुल्ला के बताए कुछ चित्र मौजूद थे, पर अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कुदुमचुंबी की तलाश मैं कहां से आरंभ करूं। भाभी श्री की खोज का कार्य इसी शहर से आरंभ करना होगा, क्योंकि अश्वलोक से हम उस तेजस्वी घेरे को पार कर इसी शहर में पहुंचे थे। भाभी श्री हमें इसी शहर में मिलेंगी। अश्वराज, ऐसा मेरा और रक्तांबर का विश्वास है। हम्म। अचानक ठिठक कर रुक गया अश्वराज। मिल गया रास्ता। अश्ववट कुदुमचुंबी की तलाश के लिए हमें यहाँ के कानून की मदद लेंगे। उसके अलावा मैं भी प्रत्येक दिशा में खोज करता हूं भाभी श्री की। रक्तांबर दूर तक देख सकता है। इधर राजनगर स्टेडियम में कॉन्टेस्ट 95 के शुरू हुए, हालांकि 1 घंटा बीत चुका था, किंतु फिर भी लोगों का आना जाना लगा हुआ था। और इधर कैटवॉक के लिए जब आगे बढ़ी वो सुंदरी, तो उसके चेहरे पर थी कुछ बदहौसी, कुछ पसीना, कुछ हया की लाली, ढेरों मासूमियत, जिसे देखकर ठगा सा रह गया हर कोई। कैटवॉक सौंदर्य के प्रदर्शन के लिए दर्शकों एवं जजों के सामने चलने का एक तरीका होता है। फिर इतनी तालियां बजी, इतनी देर तक बजी कि शायद निर्णय हो गया था मिस इंडिया 95 का। मार्वल्स, अद्भुत, वाह, ये तो रूप की रानी है। और मैं चोरों का राजा भी इस बात को स्वीकार करता हूं। सचमुच ऐसा सौंदर्य मैंने पहली बार देखा है। मिस इंडिया ना छड्डो जी, ऐसे मिस यूनिवर्स 95 का ताज भी जीतेगी। 10 मिनट तक बजती रही तालियों की भारी गड़गड़ाहट एवं शोर सुनकर उस चेहरे की रौनक जबरदस्त रूप से बढ़ गई थी। मेरी मेहनत सफल हो गई। ये लड़की तो मेरे लिए बम्पर इनाम साबित होगी। दूरदर्शन पर मिस इंडिया कॉन्टेस्ट 95 का सीधा प्रसारण जारी था। वाह, ये तो करामती लड़की है। पता नहीं ये शादी कब करेगी।
सर्वप्रथम चौका रक्तांबर। असोवट, रक्तांबर क्या कह रहा है? हिंद। अश्वराज, रक्तांबर भावी श्री को देख चुका है। प्रसन्नता के उन्माद से भर उठा अश्वराज। कुदुम, ये तो मेरी कुदुम है, मेरी कुदुम छुम्बी। इसका कसूर नहीं है, ये लड़की किसी को भी दीवाना कर सकती है। प्रसन्नता के आवेश में असोवट वहां मौजूद भीड़ को भी भूल गया था। किंतु अश्वराज, भाभी श्री ये किस प्रकार की कैद में है? ये आधुनिक युग है असोवट, किंतु कुदुम को इस कैद से स्वतंत्र कराना जरूरी है। फिर तुम्हें भूल हुई है, वो टेलीविजन है जो कि सजीव चित्रों को हूबहू प्रसारित करता है। तुम्हारी पत्नी टेलीविजन में कैद नहीं है, बल्कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग ले रही है। तब राजनगर की उड़ चला असवट पर सवार अश्वराज। चल जल्दी कर असवट। मैं अब भावेश्वरी को साफ साफ देख रहा हूं। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट 95 के सिर पर रखा जा रहा था ताज, और कुदुम चिम्बी के सिर पर ताज पहना रही थी मिस इंडिया कॉन्टेस्ट 94 की विजेता मिस ऐश्वर्या राय। सचमुच तुम्हें देखकर चांद भी शर्मा जाए पारुल। मेरा सौंदर्य प्रदर्शन की वस्तु नहीं, यह सिर्फ अश्वराज की अमानत है, परंतु इस समय यह सब करने के लिए मैं विवश हूं। उधर ऑडिटोरियम के उस हिस्से में अचानक जबरदस्त अफरा तफरी मची। ओह, ये क्या? आई, ये ऑडिटोरियम में कैसे घुस गया? रोको इसे। ओह, मिस इंडिया को सुरक्षा घेरे में लो। ये मिस इंडिया की ओर बढ़ रहा है। मंच पर मौजूद आयोजकों ने रोकने की पूरी कोशिश की थी उसे, लेकिन मगर कैसा घेरा, कैसी सुरक्षा? धाड़ धाड़ स्प्रिंग की भांति पुनः वो जो उछला वो जिस्म तो मिस इंडिया 95 के निकट ही पहुंचकर गिरा। मिस इंडिया कुदुमचुम्बी। कौन है ये शैतान? उफ। पल भर में बेहोश होकर उस विचित्र कंगारू की बाहों में लुढ़क गई थी कुदुम। रोको इसे, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन कई मीटर ऊंची एवं लंबी इस छलांग का मुकाबला कोई कैसे करता? ओह गॉड, ये तो पूरा शैतान है। भगदड़ के बाद मुख्य द्वार की ओर बढ़ती पुलिस फायर तक न कर सकी। नहीं, गोली मिस इंडिया को लग सकती है, लेकिन सर वो कंगारू। कई लंबी व ऊंची छलांगों के बाद ऑडिटोरियम से दूर होता चला गया वो विचित्र कंगारू। वायरलेस पर संदेश प्रसारित करो और जीप को उसी दिशा में ले चलो जिस ओर वो कंगारू गया है। कंगारू नाम मिल गया था उस विचित्र प्राणी को। आखिर मैं सफल हुआ अपने अभियान के प्रथम चरण में, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि जानवरों की उछल कूद के लिए जंगल ही ज्यादा सुरक्षित है। बिजली की नंगी तारों से छूने का करंट का भयानक झटका लग सकता है। या इन कुछ क्षणों में कुदुमचुम्बी का सिर टकराने जा रहा था ठोस जमीन से, और जिसका परिणाम भयंकर ही होना था। लेकिन मिस इंडिया 95 की खुशकिस्मती थी कि वो दो चुस्त चौकस निगाहें उस हैरतअंगेज दूसरे को देख चुकी थी, और बाज से चमकीली ये आंखें थी उस जाबाज प्रहरी की, जो राजनगर के काले आकाश पर ध्रुव तारे के समान चमकता हुआ शहर से अपराध एवं अपराधियों के काले सायों को दूर कर शांति एवं मानवता का संदेश देता हुआ झिलमिलाता रहता है। मेरे यहां पहुंचने में हुई एक पल की भी देरी इसकी जान को खतरे में डाल देती, और इसके मस्तक पर झिलमिलाता यह ताज इसका मिस इंडिया 95 होना साबित कर रहा है। यानी यह हंगामा निकट ही सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम से शुरू हुआ है, जहां की आज मिस इंडिया कॉन्टेस्ट 95 का आयोजन था। और इस हंगामे का मुख्य विलेन अपनी अज्ञानता का परिणाम यहां पड़ा भुगत रहा है, क्योंकि जिस ढंग से उछलकर ये बिजली के हाई टेंशन तारों से टकरा गया है, उससे ये बात निश्चित रूप से साबित हो जाती है कि इसे बिजली और इसकी शक्ति का ज्ञान नहीं है। मगर ये विचित्र प्राणी है कौन? क्या किसी सिरफिरे वैज्ञानिक का कोई चमत्कार?
चमत्कारी तो मैं अपने युग में था, लेकिन तुम्हारे युग में आने के बाद मैंने जो जो दृश्य देखे वो मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। उफ, जैसे अभी मैं आकाश में जाती लोहे के उस रस्सी से झटका खाकर गिर गया, लेकिन तुम्हारे युग के चमत्कार मुझे परास्त नहीं कर सकते। मैं यहाँ कुदुमचुंबी को लेने आया हूं और लेकर ही जाऊंगा। इसकी बातों से क्या जाहिर हो रहा है? क्या ये अपने युग से हजारों युग में आया है? मगर ये कौन से युग की बात कर रहा है और कुदुमचुंबी को क्यों ले जाना चाहता है? कुदुमचुंबी बड़ी अजीबो गरीबो नाम है, मगर फिलहाल तो मुझे ना सिर्फ इसके हमलों से ही बचना है, बल्कि यह भी जानना है कि ये कौन है, अपने युग से इस युग में कैसे पहुंचा और कुदुमचुंबी के अपहरण के पीछे इसका क्या उद्देश्य है। ओह, मैं तो इस लड़के को बच्चा ही समझ रहा था। छपाक। मगर ये तो पूरा तूफान साबित हो रहा है। ग्लुब, घोड़ी की जगह आज इसे ही नाद की पानी पिलाता हूं ताकि इसकी तबीयत जल्दी दुरुस्त हो जाए और ये टेप रिकॉर्डर की तरह मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देता। ओह ग्लुब, हम बस, अब कंगारू तुझे और कोई अवसर नहीं देगा, नई दुनिया के छोकरे। इस शैतान को देखकर तो अच्छा भला इंसान भी कूद पड़ेगा, ये बेचारा तो पशु है। उफ, बाल बाल बचा इसके खुरों की चोट से। मुझे अब इस छोकरे के साथ लड़कर अपना समय नहीं खराब करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा शिकार नहीं है। इस फंदे का इस्तेमाल बिकते हुए घोड़े को जकड़ने और काबू में लाने के लिए किया जाता है। मैं इसका प्रयोग इस कंगारू पर करता हूं। उफ, लगता है इस छोकरे को शिकस्त दिए बिना मेरा यहां से बचकर निकल पाना मुश्किल है। छनाक। घोड़े की ये नाल सही निशाने पर जाकर बैठे तो इसके बाकी के कसबल भी निकल जाएंगे। ओह मेरी आंखें। ओह, तेरा नसीब बहुत खराब है कंगारू, जो तू अनजाने में सुपर कमांडर ध्रुव के सामने ना सिर्फ पड़ गया बल्कि उससे टकरा भी गया। इसकी आंख से रक्त क्यों नहीं निकला? अब मैं तुझे बस निकलने का हल्का सा भी अवसर नहीं दूंगा कंगारू। इस लड़के से उलझकर मैंने भारी भूल कर दी है। सुपर कमांडर ध्रुव का शरीर जुपिटर सर्कस के दौरान ऐसे कई कमाल हासिल कर चुका था। दुश्मन जबरदस्त हो तो टक्कर भी जबरदस्त होती है। ये क्या, इसका चेहरा कैसे बदल गया? इस बार चौक पड़ा ध्रुव। कुदरत का कैसा करिश्मा है ये। इतना समय कंगारू और अशोबाज के लिए काफी था। हिन हिन, अब इस खतरनाक लड़के से निपटने का मुझे एक बेहतरीन तरीका सूझ गया है। तरीका कामयाब रही। उफ, शैतानी कैसी खतरनाक चाल चल गया। रुको, मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं। इनमें से कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। ध्रुव पशु पक्षियों की भाषा जानता है। शारीरिक बल का प्रयोग कर मैं घोड़ों की इस भगदड़ में कहीं ठहर नहीं पाऊंगा। मुझे इस भगदड़ के बीच से निकलना होगा, मगर कैसे? कोई अगर इस हॉर्स रिंग के द्वार को खोल दे तो भगदड़ मचाते ये घोड़े यहां से निकल जाएंगे, मगर ये काम होगा तब जब ये घोड़ा मेरा भुर्ता बना चुके होंगे। उफ, ओह नहीं। ध्रुव की जिंदगी और मौत के बीच का फैसला बिल्कुल कम हो चुका था, लेकिन ठहरो, तुम किसी की जाति की सजा किसी और को नहीं दे सकते। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जहां जरूरत है इस कॉमिक्स को वहां शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जाओ उनको लाइक करो, फॉलो करो और भी बहुत कुछ करो, जो करना है करो। ओके, बहुत सारी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक बना करके भी रखा है। तो थैंक यू, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।